कल्पना करो तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और तुम्हें लगता है कि तुम वहां अपनी मर्जी से हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें वहां रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि तुम्हें उस कमरे से बाहर जाने का ख्याल तक ना आए। इस दुनिया में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो इनविजिबल है, लेकिन इसके खिलाड़ी हम सब हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो। तुम तय करते हो कि तुम्हें क्या खरीदना है, किससे बात करनी है या कैसे महसूस करना है। तो तुम गलत हो, तुम सिर्फ एक मोरे हो जिसे बड़ी ही चालाकी से मूव किया जा रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं। और ये कोई जादू नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस गेम है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। आज तुम समझने वाले हो चार ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स जो सामने वाले के दिमाग के अंदर खेले जाते हैं, और इसमें जो सबसे आखिरी रूल है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी इंसान की पूरी असलियत को बदल सकता है। रूल एक, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मतलब तुम्हें ऐसा फील करवाना कि कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है, जबकि असल में हर रास्ता उसी तरफ जाता है जहां मैनिपुलेटर चाहता है। देखो, इंसानी दिमाग को दो चीजें चाहिए, कंट्रोल और क्लैरिटी। अगर किसी को लगे कि उसके पास कंट्रोल नहीं है तो उसका ब्रेन बगावत करता है, लेकिन जैसे उसे लगता है कि फैसला उसका है वो रिलैक्स हो जाता है। मैनिपुलेटर तुम्हें कभी फोर्स नहीं करते, वो बस तुम्हें ऑप्शंस देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से ये नहीं पूछती कि क्या तुम पढ़ाई करोगे, वो पूछती है तुम पढ़ाई अभी करोगे या खाना खाने के बाद। बच्चा सोचता है कि फैसला उसका है, लेकिन असलियत में दोनों ही रास्तों में वो वही कर रहा है जो उसकी माँ चाहती है। इसे कहते हैं कंट्रोल का भ्रम। जब भी तुम्हें कोई चॉइस दी जाए तो तुरंत ऑप्शन मत चुनो, पहले खुद से पूछो क्या मुझे ये काम करना भी है या नहीं। रूल दो, एंकरिंग इफेक्ट। क्या कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज का प्राइस देखते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तय कर लेता है कि वो महंगी है या सस्ती, लेकिन तुम प्राइस को जज नहीं कर रहे होते, तुम उसे कंपेयर कर रहे होते हो, और उस कंपैरिजन का बेस पहले से तुम्हारे माइंड में सेट कर दिया जाता है। दुकानदार जानबूझकर तुम्हें सबसे पहले 20,000 का प्रोडक्ट दिखाता है। अब तुम्हारे माइंड में एक एंकर सेट हो गया, अब वो तुम्हें वही चीज 5,000 में दिखाएगा। अब तुम क्या सोचोगे, वाह कितना सस्ता है। लेकिन असल में वो 5,000 भी महंगा हो सकता है। तुम उसे उसकी वैल्यू से नहीं बल्कि उस 20,000 से जज कर रहे हो। सेलर तुम्हें महंगा सामान नहीं बेचता, वो बस तुम्हें सस्ता महसूस कराता है। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद का एंकर बनाओ, सेलर का नहीं। रूल 3, लव बॉम्बिंग। हर मैनिपुलेशन डर से शुरू नहीं होता, कुछ की शुरुआत बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन से होती है। कोई इंसान अचानक तुम्हारी लाइफ में आता है और तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि तुम्हें लगता है तुम उसके लिए सबसे स्पेशल हो। तुम्हारा दिमाग इस अटेंशन का एडिक्ट हो जाता है, और जैसे ही तुम इमोशनली उससे पूरी तरह जुड़ जाते हो वो अचानक हाथ खींच लेता है, वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब तुम उस पुरानी फीलिंग को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें फिर से पहले जैसा प्यार दे। याद रखना, असली कनेक्शन वक्त लेता है, लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा बहुत तेज होता है। अगर सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। रूल 4, गैस लाइटिंग। ये इस खेल की सबसे खतरनाक तकनीक है। इसका मकसद तुम्हें खुद की यादों, खुद की सोच और खुद की सच्चाई पर शक करवाना है। मान लो तुमने किसी का झूठ पकड़ लिया, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुकर जाता है कि तुम खुद सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने ही गलत देखा होगा। वो तुम्हें कहेगा कि तुम ओवररेट कर रहे हो या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। जब बार बार तुम्हारी रियलिटी को झुठलाया जाता है तो तुम्हारा दिमाग अपनी गवाही देना बंद कर देता है। तुम दूसरों के सच को अपना सच मान लेते हो। जिस दिन इंसान खुद पर डाउट करने लगता है उस दिन उसका कंट्रोल हमेशा के लिए उसके हाथ से फिसल जाता है। याद रखना, ये खेल तभी तक चलता है जब तक तुम्हें इसके बारे में पता ना हो। जिस दिन तुमने इन रूल्स को पहचान लिया उस दिन से तुम चूज नहीं करोगे, तुम डिसाइड करोगे। इस इनविजिबल गेम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और हर इंफॉर्मेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करना बंद करो। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग का मालिक नहीं है वो हमेशा दूसरों का गुलाम बना रहेगा। सतर्क रहो, क्योंकि ये गेम हर रोज हर पल तुम्हारे साथ खेला जा रहा है।